नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे शिवहर विधानसभा की कि शिवहर विधानसभा से किसकी दावेदारी की जा रही है या जेडीयू की जा रही है या आरजेडी की जा रही है। तो उन शिवहर के कुछ खास मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि शिवहर में किनकी दावेदारी हो रही है। तो सर बताइए कि शिवहर में अब की बार किसकी दावेदारी की जा रही है। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे शिवहर विधानसभा, जैसे कि आपने बताया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इससे पहले विधायक कौन थे शिवहर के, तो उसमें हम बात करते थे चेतन आनंद, जो आनंद मोहन जी के बेटे हैं, वो थे विधायक। उन्होंने अच्छा खासा मार्जिन से चुनाव भी जीते थे, लगभग 73,000 वोट लाए थे। और जदयू के सफुद्दीन जी थे, उनको हराया था और करीब करीब 35-37,000 वोट से उन्होंने आनंद मोहन जी, सॉरी चेतन आनंद जी चुनाव जीते थे। तो इस बार क्या माहौल है और किनको, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पार्टी से किनको टिकट दिया गया है। तो जो एनडीए के प्रत्याशी है, जो जदयू से जो मिला है, उनको श्वेता गुप्ता जी नाम है उनका, जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, जो जो बहुत बड़े सीतामढ़ी के डॉक्टर है, डॉक्टर वरुण उनकी पत्नी है, उनको टिकट दिया गया है। और राजद से बात करें तो राजद से नवनीत झा को टिकट दिया। अब पूछिए कि नवनीत झा कौन है। नवनीत झा जो रघुनाथ झा के जी के पोते हुए, और जो शिवहर को बनाने में सबसे अहम भूमिका जिनको रघुनाथ झा को माना जाता है, उनका पोते को आरजेडी ने टिकट दिया है। अब बात करते हैं कि सफुद्दीन जी को जदयू टिकट नहीं दिया, इन्होंने बागी होकर और बीएसपी ज्वाइन कर लिया। तो बीएसपी से वो भी मैदान में है, सफुद्दीन जी जिनका हाथी छाप है। और जन स्वराज का भी बात करेंगे हम, तो जन स्वराज से नीरज सिंह नाम है। तो देखिए यहाँ पे जो बात करेंगे तो अपर कास्ट का दो कैंडिडेट हैं, एक नीरज सिंह और एक नवनीत झा। तो बात है कि उसके बाद अगर इधर अगर मुसलमान का वोट जो महागठबंधन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवनीत झा के कितना चांस है जीतने का। तो देखिए महागठबंधन का वोट है, जो माई समीकरण कहा जाता है, जो पूरा बिहार जानता है कि माई समीकरण पे काम करता है, जिसमें उन्होंने इस बार खास करके कुशवाहा समाज को और खास करके जो मल्लाह समाज को उन्होंने अपने साथ वोट में जोड़ने का कोशिश किया है। क्या इस बार जो है, इस बार खास करके अपर कास्ट में भी इन्होंने भूमिहारों को 15-16 टिकट दिए हैं, और खास करके यहाँ जो ब्राह्मण वर्ग से नवनीत झा थे उनको टिकट दिया है। तो कितना वोट उनको मिल पाता है। तो नवनीत झा में हम हमको ये देखना होगा, क्या जो अपर कास्ट का जो ब्राह्मण लोग है, जो राजपूत समाज है, क्या इनको विश्वास करते हैं नवनीत झा पे, क्या इनको वोट देते हैं। अगर इनका वोट देगा तो कितने, मतलब इनका जीत का परसेंटेज तो बढ़ जाएगा। लेकिन बात है कि जो माई समीकरण में उससे लगाएगा बीएसपी, जो सफुद्दीन जी जो मुसलमान है, तो उनका क्या है कि एक अपना पैठ है शिवहर विधानसभा में, क्या है कि वो बहुत ही कह सकते हैं, सफुद्दीन जी एक लोकप्रिय नेता है वहाँ शिवहर का। तो क्या है कि उनको मुसलमान का अच्छा खासा वोट आएगा। क्या है कि चांस त्रिकोणीय संभावना है। जनसभा अगर टक्कर में रहता तो हम बोल देते कि ये चारों तरफ से, मतलब 4 कैंडिडेट है, कोई भी जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि, लेकिन ये त्रिकोणीय मामला दिखता है। सफुद्दीन को जी का भी चांस है कि वो निकल सकते हैं, क्या कि उनके पास एक, मतलब कि वहाँ का लोकल नेता है, उनका जनाधार भी अच्छा है। और दूसरा बात करते हैं कि नवनीत झा, उनका भी जनाधार है, क्या कि वो रघुनाथ जी के पोते हैं और वो पीछे से वकील भी है वो। तो क्या जो बात है कि मुसलमान का वोट कितना काट पाते हैं सफुद्दीन जी, उनके पास कितना जा सकता है। अगर सफुद्दीन जी के पास वो वोट नहीं जाता है, नवनीत जी का आ जाएगा, तो वो अच्छे खासी जीत जाएंगे। अगर बात करते हैं अब, तो उनका मतलब जीतने का चांस है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नवनीत झा जी के पास जीतने का चांस नहीं है चांस। लेकिन देखिए शिवहर में माना जाता है कि बैसों का वोट काफी है वहाँ पे। तो यहाँ श्वेता गुप्ता जो लड़ रही है, जो कि वरुण कुमार के जैसे आपने बताया कि पत्नी है, तो शिवहर का विधानसभा का इतिहास रहा है कि बैस जिसके साथ रहा है उसका जीत हुई है, उसकी दावेदारी की गई है। इस पे भी हम आपको बताते हैं, जब इनका भी बात कर लेते हैं, इनका कितना चांस है जीतने का, श्वेता सिंह का। तो देखिए श्वेता सिंह तो बनिया समाज से आती है, सिंह नहीं, वो श्वेता गुप्ता है, सॉरी श्वेता गुप्ता है। तो वो बनिया समाज से आते हैं, तो इनको कितना वोट मिल सकता है। तो देखिए बनिया होने के साथ इनको बनिया समाज जोड़ने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे शिवहर विधानसभा में कई बार से मुद्दा उठ से चला गया है कि यहाँ लोकल प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाता था। अच्छा, लेकिन ये भी बाहरी है, तो एक इनके साथ ये टेंट लगा हुआ है कि ये बाहरी कैंडिडेट है, क्या इनको वोट मिल पाएगा बाहरी वोट। और जो अपर कास्ट की भी बात करते हैं, तो जो ये अपर कास्ट में अब इनको जो सिंधमारी देखने को मिलेगा, तो जन स्वराज का जो नीरज सिंह है, वो भी राजपूत समाज से आते हैं, तो इनको कितना वोट काट पाएंगे। और दूसरा बात करते हैं कि जो हमारे नवनीत झा है, जो आरजेडी से है, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ वोट तो जाएगा ही अपर कास्ट का, तो वो कितना सिंधमारी उधर कर पाते हैं। तो देखिए ये किन्हीं प्रत्याशी को नहीं कहा जाता है कि इनका एज है, कोई भी वहां से जीत सकते हैं। तो बात है कि बनिया का वोट जो एक मुश्त, पहले हम ये देखते थे कि एनडीए के समर्थन, एनडीए प्रत्याशी की तरफ एक रुझान चला जाता था, या 60-70%, मतलब 70 से 80% वोट उनको मिल जाता था। क्या इस बार वो देखने को मिलेगा? अगर देखने को मिलेगा तो अच्छा टक्कर श्वेता गुप्ता दे पाएंगे, जो जदयू कैंडिडेट है। अगर उनका नहीं हो पाया, अगर बनिया बैस समाज जो है उनसे कहे कि शिवहर देखेंगे तो उतना काम नहीं हो पाया पिछले 5 साल में, कहे कि चेतन आनंद से वहाँ की जनता बहुत ही नाखुश थी, इसीलिए शायद उनका टिकट शिवहर विधानसभा से काट भी दिया गया है, बागी होते हुए भी। तो इस वजह से कुछ जदयू से आदमी कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार है, तो उनका भी इंडिपेंडेंसी है, तो आदमी कुछ नाराज है ही, तो ये भी श्वेता गुप्ता जी को झेलना पड़ सकता है। तो ये नहीं बोल सकते कि कौन जीतना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कांटे का, हम बोलेंगे शिवहर विधानसभा इस बार कांटे का मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जो पिछले बार एक हमें एज देखने को मिला था, चेतन आनंद जी
एक अगर किसी से भी आप शिवहर विधानसभा में जाते तो पूछते कि कौन जीतेगा, तो चेतन इस बार हम ये इस विधानसभा में नहीं कर सकते, कोई भी कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो यहाँ पे टक्कर जेडीयू और आरजेडी है, जो कि नवनीत झा और श्वेता गुप्ता के बीच में। तो हाँ, ये यही बोल सकते कि ये दोनों के बीच में टक्कर हमें देखने को मिलेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं कि किनकी जीत होगी। यहाँ पे दर्शक ही बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिस्ट ये बताइए कि शिवहर विधानसभा से कौन जीत सकता कौन है। से धन्यवाद।